जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग हावड़ा डिवीज़न का जेईई डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 3 नवंबर 2023 को कंडक्ट हुआ था। तो जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल के साथ जुड़ जाइए। आप लोग वीडियो को बढ़िया से देखें, अंत तक देखें, लास्ट तक देखें ताकि बढ़िया से समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं 16 बार अब LHP कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। LHP कोच का 16 बार आप लोग का कौन सा मटेरियल से तैयार होता है? ये IRSM 41 ऑप्शन बी के साथ चलिए, जिसको कि कटन स्टील भी बोलते हैं। और इसका थिकनेस भी कभी कभार क्वेश्चन में आ जा रहा है, तो इसका थिकनेस 6 mm का होता है। याद रखिए, इसका थिकनेस 6 mm। फ्रिक्शन एरिया ऑफ ब्रेक पैड का फ्रिक्शन एरिया जो होता है, जिसमें फ्रिक्शन होता है, आप लोग का ब्रेक पैड का जो एरिया ऑफ फ्रिक्शन होता है ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसका क्षेत्रफल जो होता है, फ्रिक्शन एरिया या क्षेत्रफल आप लोग का जो घर्षण का क्षेत्रफल होता है ब्रेक पैड का, ये कितना होता है? ये होता है आप लोग का 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। जॉ गैप टेस्ट इज परफॉर्म व्हेन नकल इज। जॉ गैप टेस्ट कब करेंगे? नकल क्लोज पोजीशन में करेंगे। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इफ द साइलेंट ब्लॉक ऑफ द ट्रैक्शन लिंक शिफ्टेड टू वन साइड देन द ट्रैक्शन लिंक। अगर आप लोग का साइलेंट ब्लॉक जो है ट्रैक्शन लिंक का शिफ्टेड हो गया है एक साइड में, साइलेंट ब्लॉक ट्रैक्शन लिंक में जो साइलेंट ब्लॉक है एक साइड में शिफ्टेड हो गया है, तो आप लोग क्या करते हैं? ट्रैक्शन लिंक को इसको मस्ट बी रिप्लेस्ड, इसको रिप्लेस कर दीजिए, उसको चेंज कर दीजिए, इसको अलाउ मत कीजिए। डीवी सेंसिटिविटी टेस्ट इज कैरिड आउट एट हाउ मच एयर प्रेशर ड्रॉप। ये देखिए आप लोग का सेंसिटिविटी टेस्ट और इनसेंसिटिविटी टेस्ट दो प्रकार का टेस्ट होता है। तो इसमें आप लोग का सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप करेंगे। बीपी प्रेशर जो कि 6 सेकंड के लिए। ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो इसमें आप लोग का ब्रेक शूड अप्लाई, ब्रेक लग जाना चाहिए, ब्रेक शूड अप्लाई। ये हो गया आप लोग का सेंसिटिविटी टेस्ट। इसी हिसाब से आप लोग का इनसेंसिटिविटी जो टेस्ट होता है, इसमें आप लोग बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे। बीपी प्रेशर ड्रॉप कीजिए। तो इसके लिए कितना रेट में बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे? 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग 60 सेकंड के लिए ड्रॉप कीजिए, जिसमें आप लोग का ब्रेक शुड नॉट अप्लाई, ब्रेक शुड नॉट अप्लाई, इसमें ब्रेक पकड़ेगा नहीं। तो इसी को ही हम लोग इनसेंसिटिविटी टेस्ट बोलते हैं। इसी को ही इनसेंसिटिविटी टेस्ट बोलते हैं। दोनों प्रकार का आप लोग को जानना जरूरी है, सेंसिटिविटी टेस्ट और इनसेंसिटिविटी टेस्ट। इसी से ही आप लोग का रेगुलर तो आप लोग का आ रहा है क्वेश्चन, रेगुलर ही आ रहा है, इसको याद रखिए। येलो पॉइंट इज प्रोवाइडेड ऑन द एक्सेल बॉक्स इंडिकेट्स। ये देखिए येलो पॉइंट जो आप लोग का एक्सेल बॉक्स के ऊपर येलो पॉइंट दिया जाता है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब आप लोग का हो जाता है द लोकेशन हेयर एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ बियरिंग कैन बी मेजरमेंट। वही लोकेशन में आप लोग इंफ्रारेड थर्मोमीटर में, IR थर्मोमीटर, इसी में ही आप लोग मेजरमेंट कीजिए इसका एक्सेल बॉक्स का टेम्परेचर कितना है। तो यही लोकेशन में जो येलो पॉइंट जहाँ रहेगा वही पॉइंट में ही आप लोग का जो लेजर टू गिरना चाहिए, इसका रे टू गिरना चाहिए, इंफ्रारेड रे गिरना चाहिए, और वही पॉइंट में ही आप लोग सटीक आप लोग का मेजरमेंट होगा एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर। जैसे कि आप लोग का गुड्स के लिए, गुड्स या वागन के लिए आप लोग का हॉट बॉक्स टेम्परेचर जो होता है, हॉट बॉक्स टेम्परेचर ये कितना होता है? हॉट बॉक्स जो टेम्परेचर है ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी हिसाब से आप लोग का ICF और LHB के लिए हॉट बॉक्स टेम्परेचर जो होता है ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड।
अगर यही रेंज में आप लोग का टेम्परेचर मिलता है तो इसको सर्विस में रखना नहीं है, तुरंत वो कोच या वागन को डिटैच कर देना चाहिए। ड्रॉ गियर फॉर मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रोक एंड बफिंग स्ट्रोक। यहीं पर देखिए आप लोग का मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रोक और बफिंग स्ट्रोक पूछा है। क्वेश्चन देखिए थोड़ा क्लियर नहीं है। तो ड्रॉ गियर हैज मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रोक एंड बफिंग स्ट्रोक। तो टेंसाइल स्ट्रोक कितना होगा ड्रॉ गियर के लिए और बफिंग स्ट्रोक कितना होगा, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आप लोग का जो टेंसाइल आप लोग का स्ट्रोक होगा, टेंसाइल स्ट्रोक, ये आप लोग का जो टेंसाइल स्ट्रोक होता है 53 टू 58 mm होता है, याद रखिए। और बफिंग स्ट्रोक जो है ये आप लोग का 90 mm। तो ऐसा ऑप्शन ये देखिए ए पर है। इफ हैवी स्क्रैच मार्कर अपियरिंग ऑन द ब्रेक डिस्क द रीजन शुड बी। अगर आप लोग का ब्रेक डिस्क में हैवी स्क्रैच मार्क है तो इसका कारण यही हो सकता है द फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट इन बिटवीन ब्रेक पैड्स। ब्रेक पैड के अंदर कुछ भी आप लोग का फॉरेन मटेरियल घुस गया है, इंसर्ट हो गया, जिसके चलते ये पूरे ही ब्रेक डिस्क को स्क्रैच कर दिया है ड्यूरिंग ब्रेकिंग एंड डी ब्रेकिंग। ब्रेकिंग डी ब्रेकिंग हो के आप लोग का बीच में पैड के बीच में जो आप लोग का मटेरियल घुस गया है, कुछ आप लोग का फॉरेन मटेरियल, इसके चलते ही आप लोग का ब्रेक डिस्क स्क्रैच हो गया है। पीएलसी वर्क्स ऑन, पीएलसी देखिए यहीं पर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। ये होता है आप लोग का प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, इसका फुल फॉर्म है, ये पीएलसी का फुल फॉर्म है। तो पीएलसी का काम क्या होता है, एक डिजिटल ये आप लोग का कंप्यूटर है जो कि इनपुट आउटपुट को मॉनिटर करता है। याद रखिए प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ये आप लोग का 24 वोल्ट डीसी में काम करता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द पार्किंग ब्रेक ऑफ एलएचबी प्रेशर टैंक इस चार थ्रो। ये देखिए यहीं पर पार्किंग ब्रेक या हैंड ब्रेक पूछा है एलएचबी कोच का। तो इसका जो प्रेशर टैंक है किसका माध्यम से चार्ज होता है, ये आप लोग का एपी प्रेशर के माध्यम से चार्ज होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। आप लोग का हैंड ब्रेक के लिए या पार्किंग ब्रेक के लिए जो प्रेशर टैंक है ये आप लोग का एपी लाइन से एपी प्रेशर से ही चार्ज होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। वन ब्रेक इंडिकेटर सोज ग्रीन इवन ब्रेक्स आर इन अप्लाइड कंडीशन। अगर ब्रेक अप्लाई होने से रेड दिखाना है, लेकिन ब्रेक अप्लाइड होते हुए भी आप लोग का ग्रीन कंडीशन है, रिलीज कंडीशन का इंडिकेशन हो रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, तो इसका कारण यही हो सकता है ब्रेक इंडिकेटर स्टक अप इन रिलीज पोजीशन। रिलीज पोजीशन में ही स्टॉक अप हो गया है, ये रिलीज पोजीशन में आप लोग का स्टॉक अप हो गया है। तो इसीलिए आप लोग का जो इंडिकेटर है ये ग्रीन दिखा रहा है, आप लोग का अप्लाइड होने के बाद भी ग्रीन दिखा रहा है। इसका मतलब हो गया जो ब्रेक इंडिकेटर स्टॉक अप हो गया है रिलीज पोजीशन में। ऑप्शन सी के साथ चलिए। ब्रेक डिस्क आर मेड ऑफ, ब्रेक डिस्क कौन सा मटेरियल से बना हुआ है, ये आप लोग का कास्ट स्टील से बना हुआ है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। सॉरी फ्रेंड, आप लोग का ब्रेक डिस्क से जो है ये आप लोग का ग्रे कास्ट आयरन के साथ बना हुआ है, इसके द्वारा बना हुआ है ग्रे कास्ट आयरन। आप लोग का ब्रेक डिस्क जो है GCI या ग्रे कास्ट आयरन। सॉरी फ्रेंड्स। इफ माइक्रो प्रोसेसर शोज 72 इट मीन्स, अगर माइक्रो प्रोसेसर में 72 दिखा रहा है इसका मतलब परमानेंट फॉल्ट इन वन एक्सेल। ये आप लोग का परमानेंट फॉल्ट जो है एक ही एक्सेल पर है। तो ये आप लोग ऑप्शन डी के साथ चलिए। इसी हिसाब से अगर 73 दिखा रहा है तो ये परमानेंट फॉल्ट है, परमानेंट फॉल्ट इन सेवरल एक्सेल
एक से ज़्यादा एक्सेल में आप लोग का परमानेंट फॉल्ट है 73 दिखाने से, उसी हिसाब से आप लोग का अगर 95 दिखा रहा है मतलब ये वोलाटाइल फॉल्ट है, या इसको इंटरमिटेंट फॉल्ट भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंटरमिटेंट फॉल्ट। ये आगे चल के ऑन रनिंग के दौरान ये आप लोग का 99 शो कर देगा, और 99 होने से ऑल सिस्टम ओके। आप लोग का 99 जब भी माइक्रो प्रोसेसर शो करेगा 99 कोड, इसका मतलब ऑल सिस्टम ओके है। व्हाट इज द चोक साइज ऑफ फीवा डिवाइस इंस्टॉल्ड इन ए कोच। कोच में जो फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन फीवा डिवाइस जो लगा हुआ होता है उसका चोक होल का आप लोग का डायमीटर कितना है, ये 8 mm है। इसी हिसाब से आप लोग LHB में देखिए, जो आप लोग का LHB में जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व है इसका चोक होल डाया ये कितना है, ये है 19 mm, इसको भी याद रखिए। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू बॉगीज इन LHB कोच। LHB कोच में दो बॉगी का बीच में सेंटर का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू बॉगी इन LHB कोच ये 14,900 mm होता है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन आप लोग का कहाँ पर है, तो ऐसा ऑप्शन आप लोग का ऑप्शन सी में है, ये हो जाएगा आप लोग का 14,900 mm। व्हाट द एडवांटेज ऑफ डेम्पर्स। ये देखिए डेम्पर्स का आप लोग का एडवांटेज क्या होता है, डेम्पर्स रहने से आप लोग का क्या फैसिलिटी है इसमें देखिए सस्पेंशन में भी इंक्रीज्ड, सस्पेंशन इसमें इंक्रीज होगा, राइडिंग इंडेक्स में भी इम्प्रूव्ड, आप लोग का जर्निंग के दौरान यात्रा के दौरान कंफर्टनेस मिलेगा, सस्पेंशन इंक्रीज हो जाएगा, राइडिंग इंडेक्स भी इसका आप लोग का इम्प्रूव होगा, कंफर्ट में भी इंक्रीज, इसमें कंफर्टनेस इंक्रीज होगा, आरामदायक होगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। कैपेसिटी ऑफ अंडर फ्रेम वाटर टैंक फिटेड इन LHB AC3 टायर। LHB AC3 टायर में आप लोग का जो अंडर फ्रेम वाटर टैंक फिट हुआ है ये इसका कैपेसिटी कितना है, 685 लीटर है, 685 लीटर। तो इसमें आप लोग का तीन प्रकार का वाटर टैंक रहता है, एक 685 लीटर का, इसको फर्स्ट टाइप बोला जाता है पहला प्रकार का। इसके बाद आप लोग का 450 लीटर का वाटर टैंक रहता है जिसको कि सेकंड टाइप बोला जाता है LHB कोच के लिए। और आप लोग का जो 30 लीटर का ऑक्सिलरी जो आप लोग का वाटर टैंक रहता है ये थर्ड टाइप होता है, थर्ड टाइप वाटर टैंक यूज्ड इन LHB कोचेस। इफ डंप वाल्व्स कंटिन्यूसली वेंटिंग द रीजन में भी, अगर आप लोग का जो डंप वाल्व है कंटिन्यूसली वेंटिंग हो रहा है, एयर प्रेशर निकल जा रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, तो इसका कारण आप लोग का WSP सिस्टम जो है डिफेक्टिव है, WSP डिफेक्टिव है, इसके चलते आप लोग का डंप वाल्व जो कंटिन्यूसली वेंटिंग हो रहा है। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द करेक्टिव एक्शन इफ डंप वाल्व इज वेंटिंग एयर कंटिन्यूसली। अगर आप लोग का डंप वाल्व अगर कंटिन्यूसली आप लोग का वेंटिंग लगातार आप लोग का हवा निकल रहा है, तो यही कंडीशन में आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे, तो इसके लिए आप लोग सही जो एक्शन है ये क्या लेंगे, आप लोग देखिए यहीं पर ऑप्शन सी में चलिए। पुल आउट द डंप वाल्व कनेक्टर एंड रिकनेक्ट। डंप वाल्व का कनेक्टर को पुल आउट खींच दीजिए और एक बार इसको रीसेट कर दीजिए, रिकनेक्ट कर दीजिए। ऑप्शन सी के साथ चलिए। The LHB rack has sealed window units consist of dash outer laminated dash इनर ग्लास विथ डैश फील्ड। यहीं पर देखिए थोड़ा क्वेश्चन
क्लियर नहीं हुआ है। द LHB रैक हैज सील्ड विंडो यूनिट्स ऑफ कंसिस्ट ऑफ आउटर कितना का इसमें विंडो ग्लास है। इसके बाद आप लोग का कितना का आप लोग का इसमें गैस फिलिंग है, और आप लोग का इनर माने ग्लास आप लोग का कितना साइज है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो आप लोग का आउटर पूछा है, उसके बाद इनर ग्लास का डाया पूछा है, और इसके बाद आप लोग का जो बीच में एयर गैप है इसमें कितना का एयर इसमें फिलिंग किया जाता है, इसका गैप कितना है, और कौन सा गैस आप लोग का इसमें फिल किया जाता है। तो पहले देखते हैं, ऑप्शन पर चलते हैं, इसी से ही समझ आ जाएगा। तो आप लोग का LHB कोच का जो विंडो ग्लास होता है, आउटर देखिए ये 8.4 होगा आउटर ग्लास का। इसी हिसाब से आप लोग का जो इनर ग्लास है ये 4 होगा, और जो आप लोग का बीच का जो पर्सन रहेगा, जो एयर गैप रहेगा, एयर गैप पर्सन रहेगा बीच का, तो ये आप लोग का 6 का होगा। और इसमें आप लोग क्रिप्टनर या आप लोग का आर्गन गैस इसके अंदर भर सकते हैं, इसके अंदर यूज होता है। तो ये बात याद रखिए। आप लोग का यहीं पर देखिए आउटर जो ग्लास का थिकनेस हो जाएगा, आउटर का है 8.4 इनर ग्लास है, इनर ग्लास का थिकनेस हो जाएगा 4 और आप लोग का जो एयर गैप है, ये एयर गैप जो है 6 का है, जिसमें आप लोग का क्रिप्टन और आर्गन गैस इसमें फिलिंग होता है। इन द LHB कोच ट्रेन इफ वन कोच BP पाइप इज bypassed by 27 मीटर्स लॉन्ग फ्लेक्सिबल पाइप, देन यहीं पर देखिए पूछ रहा है LHB कोच में आप BP पाइप को बाईपास कीजिए, 27 मीटर का केबल, लॉन्ग केबल के आप लोग का सहारे इसको आप लोग क्या करेंगे, बाईपास करेंगे। तो कौन सा कंडीशन में आप लोग इसको देखिए इसको यूज करते हैं, यहीं पर यही क्वेश्चन है। जब भी आप लोग BP आप लोग का फ्लेक्सिबल पाइप, लॉन्ग केबल पाइप 27 मीटर या 26 मीटर का लॉन्ग केबल, फ्लेक्सिबल केबल पाइप यूज करेंगे, किन्हीं कंडीशन में इसको यूज करेंगे, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो ये देखिए आप लोग का जो यूज करेंगे, रिलीज एंड आइसोलेट द कोच ब्रेक सिस्टम। अगर आप लोग कोई भी कोच में मेन BP पाइप आप लोग का टूट जाता है, वही कंडीशन BP पाइप पूरा कोच को ही आप लोग को बाईपास करना पड़ेगा। तो बाईपास करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, फुल कोच को आप लोग रिलीज कर देंगे, और आप लोग दोनों ट्रॉली को, दोनों बोगी को, फुल सिस्टम को, उसको आप लोग को आइसोलेट कर देना पड़ेगा। जो भी आप लोग का ब्रेक पाइप रिलेटेड जो भी आप लोग का सामग्री है, इसमें पार्ट्स लगा हुआ है, तो उसी अनुसार आप लोग दोनों बोगी, दोनों ट्रॉली को भी आइसोलेट करना पड़ेगा, रिलीज कर दीजिए। और आइसोलेट द कोच ब्रेक सिस्टम, कोच का जो ब्रेक सिस्टम है जो कि BP पाइप से कनेक्टेड है, उस सिस्टम को आप लोग को आइसोलेट करना पड़ेगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन यहीं पर B में है। फंक्शन ऑफ ऑक्जुलरी एंटीक्रिप इज डन बाय, ये देखिए एंटीक्रिप सिस्टम जो आप लोग का वागन में, आप लोग कोचिंग में, LHB कोच में यूज किया जा रहा है, ताकि आप लोग का रन जो आप लोग का वर्टिकल अनकपलिंग ना हो जाए, ये अनकपलिंग ना हो जाए। तो ये चीज़ के लिए आप लोग का एंटीक्रिप सिस्टम यूज किया जा रहा है। जैसे कि आप लोग टॉगल हो गया और आप लोग का लॉक हो गया, तो आप लोग का टॉगल पर्सन में इसमें आप लोग का एक्सपांडेड लैच पर्सन रहता है, इसमें आप लोग का एक्सपांडेड लैच रहता है, ये रुकता है आप लोग का एंटीक्रिप को। इसके बाद आप लोग का जो लॉक हो गया, आप लोग का लॉक हो गया, ये लॉक में आप लोग का कॉनकेव शेप दिया गया है, लॉक का सेल्फ में कॉनकेव शेप दिया गया है। इसके बाद आप लोग का जो टॉगल है, टॉगल में आप लोग का कॉन्वेक्स शेप दिया गया है, जिसके चलते ये प्रॉपरली सीट हो जाता है और आप लोग का लॉक को ऊपर उठने देता नहीं, और इसमें आप लोग का ट्रेन पार्टिंग होगा नहीं, नकल खुलेगा नहीं। तो यही जो एंटीक्रिप सिस्टम है, ये एंटीक्रिप सिस्टम का ही आप लोग का फैसिलिटी है कि ये आप लोग का ट्रेन पार्टिंग होने देगा नहीं। तो यहीं पर आप लोग का फंक्शन ऑफ ऑक्जुलरी एंटीक्रिप जो है,
ये जो आप लोग का ऑक्सिलरी एंटी क्रीप का काम कौन करेगा, ये लीवर कनेक्टिंग नोच जो है यही सिस्टम से ही आप लोग का जो ऑक्सिलरी एंटी क्रीप यहीं पर ही आप लोग का काम करता है, लीवर कनेक्टिंग नोच। ऑप्शन ए के साथ चलिए, इसका आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं आंसर क्या हो सकता है। व्हील बेस ऑफ एलएचबी कोच, ये देखिए आप लोग का व्हील बेस पूछा है जो कि 25-60 mm होता है। आप लोग का एलएचबी बॉगी के लिए व्हील बेस पूछा है, जैसे कि आप लोग बार बार रिपीट हो रहा है, इसको ध्यान रखिए। एलएचबी कोच का व्हील बेस जो है 25-60 mm। इसी हिसाब से आप लोग का आईसीएफ का 2896 mm, वंदे भारत 2700 mm, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, नोट डाउन कर सकते हैं। और गुड्स के लिए आप लोग का 2000 mm, ये आप लोग का व्हील बेस है। द हाइट ऑफ एयर स्प्रिंग, देखिए एयर स्प्रिंग का हाइट पूछा है तो ये भी बराबर आ रहा है, इसको भी इम्पोर्टेंट, यही इम्पोर्टेंट आप लोग का क्वेश्चन है, सुपर हिट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। जो कि आप लोग का 294 प्लस 0 माइनस 5 mm, ये है आप लोग का 294 प्लस 0 माइनस 5 mm, ये है आप लोग का एयर स्प्रिंग का हाइट है। एयर स्प्रिंग का हाइट है, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डंप भाल्व इज ऑल्सो नोन एज, डंप भाल्व का दूसरा नाम क्या है, एंटी स्किड भाल्व है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द गैप बिटवीन रोटेटिंग गियर व्हील एंड स्पीड सेंसर, ये देखिए यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है, फोनिक व्हील और आप लोग का स्पीड सेंसर के बीच में जो एयर गैप पूछा है, द गैप बिटवीन फोनिक व्हील एंड स्पीड सेंसर, तो ये आप लोग का फैबली मैक के लिए दिया है। तो फैबली मैक के लिए कितना होता है और आप लोग का नॉर ब्रिम्सी के लिए कितना होता है, दोनों आप लोग का अलग अलग होता है। तो यहीं पर आप लोग का जो फैबली कंपनी के लिए दिया है, ये 1 नंबर ऑप्शन सही बैठेगा, ये आप लोग का फैबली मैक के लिए है। फैबली मैक के लिए आप लोग का 1.5 प्लस माइनस 0.5 mm, जो कि आप लोग का 1 से 2 mm है, ये आप लोग का फैबली मैक के लिए है। इसी हिसाब से नॉर ब्रिम्सी अगर मैक होगा तो ये आप लोग का नॉर ब्रिम्सी के लिए भी आता है क्वेश्चन, याद रखिए, ये 0.9 टू 1.4 mm होगा। ये आप लोग का गैप है फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर के बीच में। हाउ मैनी एसएबी आर प्रोवाइडेड इन सिंगल पाइप कन्वेंशनल वागन, ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कितना एसएबी स्लैग एडजस्टर बैरल लगता है आप लोग का सिंगल पाइप कन्वेंशनल आप लोग का वागन में, जो कि 1 के संख्या में लगता है, 1 एसएबी लगता है स्लैग एडजस्टर बैरल। और एसएबी का काम क्या होता है, एसएबी का काम होता है ये आप लोग का व्हील और ब्रेक प्लग का बीच में जो आप लोग का क्लियरेंस होता है, इसी को ही ये आप लोग का एडजस्ट करता है, याद रखिए। इन बीएलसी कंटेनर वागन फॉर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ब्रेक पावर रेशो इन एम्प्टी एंड लोडेड कंडीशन ऑफ वागन व्हिच डिवाइस इज प्रोवाइडेड, आप लोग का बीएलसी वागन में याद रखिए हमेशा एलएसडी फिट होता है, लोड सेंसिंग डिवाइस ये होता है आप लोग का एलएसडी, लोड सेंसिंग डिवाइस, ये आप लोग का यूज होता है। तो ये आप लोग का 2 नंबर्स पर वागन, आप लोग का जो एलएसडी यूज होता है 1 नंबर फॉर ईच बॉगी और 2 नंबर फॉर वागन, 2 की संख्या में एक वागन में, 1 की संख्या में एक बॉगी में यूज होता है एलएसडी, लोड सेंसिंग डिवाइस। तो ये आप लोग का लोडिंग कंडीशन और एम्प्टी कंडीशन को सेंस करके आप लोग का ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर भेजता है। जैसे कि आप लोग का लोड कंडीशन में ये ब्रेक सिलेंडर को 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर,
इतना आप लोग का प्रेशर भेजेगा। इसी हिसाब से एम्प्टी कंडीशन को ये सेंस करके एम्प्टी कंडीशन में 2.2 kg/cm² ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर भेजेगा। लोड सेंसिंग डिवाइस जो कि BLC वागन में यूज होता है, याद रखिए। डायमीटर ऑफ ब्रेक सिलेंडर ऑफ कन्वेंशनल वागन में ब्रेक सिलेंडर का डायमीटर पूछा है 355 mm या 14 इंच। तो इसमें भी आप लोग थोड़ा डाटा देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग का कन्वेंशनल वागन हो गया, तो कन्वेंशनल वागन में आप लोग का 14 इंच या 355 mm, एक के संख्या में आप लोग का इसमें कुछ होगा 1 नंबर। उसी हिसाब से आप लोग का BMBC कोच में BMBC या आप लोग का ICF कोच में इसका आप लोग का साइज कितना होगा, इसका साइज होगा 8 इंच का या 203 mm। ये आप लोग के कितना संख्या में आप लोग का इसमें यूज होगा, ये 4 के संख्या में रहेगा। उसी हिसाब से BMBS जो कि HL वागन में यूज होता है, BMBS वागन के लिए, तो इसका आप लोग का 10 इंच का इसका डाया रहेगा डायमीटर या 255 mm। ये रहेगा 2 के संख्या में। इसी हिसाब से LHB कोच में भी आप लोग का 10 इंच का 10 इंच का ब्रेक सिलेंडर डायमीटर रहेगा या 255 mm। ये रहेगा 8 के संख्या में रहेगा ब्रेक सिलेंडर। इसी हिसाब से आप लोग ब्रेक वैन में भी आप लोग देख सकते हैं BVZI, ये इसमें ICF बोगी लगा है इसीलिए 8 इंच का या 203 mm का इसमें रहेगा 4 के संख्या में। इसी हिसाब से आप लोग का BVZC जो कि 4 व्हीलर ब्रेक वैन है, इसमें आप लोग का 12 इंच का या इसमें देखिए आप लोग का BVZC में 12 इंच का या 305 mm का एक के संख्या में आप लोग का ब्रेक सिलेंडर रहेगा, इसका डायमीटर यही रहेगा। उसी हिसाब से आप लोग का BVCM में 14 इंच का या 355 mm का एक के संख्या में ब्रेक सिलेंडर रहेगा। ये डाटा आप लोग एडिशनल डाटा है, इसको याद रख सकते हैं। When handbrake applied in BVZI wagon, brake are applied on how many wheels? BVZI देखिए, BVZI में आप लोग का 4 के संख्या में ब्रेक सिलेंडर इसमें लगता है, तो आप लोग का एक एक्सेल को कंट्रोल करता है आप लोग का एक ब्रेक सिलेंडर। इसी हिसाब से एक एक्सेल में 2 व्हील्स 2 चक्का रहेगा, तो आप लोग का जो हैंड ब्रेक लगेगा BVZI ब्रेक वैन में कोई भी एक एक्सेल में 2 चक्के पर ही ये लगेगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो देखिए यहीं पर क्वेश्चन एकदम सही नहीं आया है, तो इसको समझाने की कोशिश करवा रहे हैं। इन वन बक्सन HL रैक In one Buxton HL rack, how many BMBS wagon having NOR design are allowed in what composition, what condition? ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि एक बक्सन HL रैक में आप लोग का जो BMBS वागन है तो नॉर डिजाइन वाला कितना अलाउड किया जाएगा। तो यहीं पर ये है आप लोग का 50% मिक्सिंग टू बी डन विद बक्सन HL एंड बॉक्सन वेरिएंट वागन। ये देखिए यहीं पर आप लोग का 50% होगा मिक्सिंग करके आप लोग बॉक्सन HL और बॉक्सन वेरिएंट में चला सकते हैं। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट विल बी ब्रेक पावर परसेंटेज इफ 3 वागन डिवीज आइसोलेटेड इन 60 वागन बक्सन वागन। ये देखिए यहीं पर ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा है, तो जो ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा है ये 60 वागन का एक रैक है जिसमें 3 वागन आप लोग का 3 वागन का डीवी आइसोलेट पूछ रहे हैं। तो यहीं पर देखिए आप लोग का टोटल वागन जो है
60 नंबर से, जिसमें कि आप लोग का 3 वागन डीवी आइसोलेट है। यही कंडीशन में आप लोग का ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा है, तो आप लोग यहीं पर टोटल पहले पिस्टन निकालेंगे, उसके बाद वर्किंग पिस्टन, उसके बाद ही आप लोग का ब्रेक पावर परसेंटेज निकलेगा। तो जैसे कि आप लोग का सीट 60 आप लोग का वागन है, 60 वागन है, तो इसी हिसाब से 60 आप लोग का ब्रेक सिलेंडर और इसी हिसाब से आप लोग का 60 पिस्टन हो जाएगा। आप लोग का 3 वागन में डीवी आइसोलेट है, तो यही कंडीशन में आप लोग का 3 ब्रेक सिलेंडर आप लोग का इसमें काम नहीं कर रहा है, और यह आप लोग 3 आप लोग का पिस्टन काम नहीं कर रहा है। तो इसमें आप लोग का वर्किंग पिस्टन कितना है निकाल सकते हैं। वर्किंग पिस्टन जो हो जाएगा आप लोग का 60 - 3, 60 - 3 कर दीजिए, जो कि आप लोग का 57 हो जाएगा वर्किंग पिस्टन। तो यहीं से ही आप लोग फार्मूला पुटअप कर दीजिए और ब्रेक पावर परसेंटेज निकाल लीजिए। तो ब्रेक पावर परसेंटेज का जो आप लोग का फार्मूला है, वर्किंग पिस्टन डिवाइडेड बाय टोटल पिस्टन इनटू 100 होता है। तो यही कंडीशन में आप लोग का 57 वर्किंग पिस्टन है, टोटल पिस्टन 60 है, इनटू 100 कर दीजिए। तो यही कंडीशन में आप लोग का 95% हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, यहीं पर ऑप्शन आप लोग का सी में है। इसको अभी लेटेस्ट सर्कुलर के अनुसार आप लोग 2 ब्रेक सिलेंडर पर वागन लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वही आप लोग का जो आंसर वही सेम आएगा। इसको डबल सिलेंडर करके भी आप लोग डबल सिलेंडर करके डबल पिस्टन करके भी ब्रेक पावर परसेंटेज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, परमिसिबल डायमीटर वेरिएशन इन व्हील ऑन सेम एक्सेल सेम बोगी एंड सेम वागन फॉर गुड्स ट्रेन। ये गुड्स ट्रेन के लिए पूछा है। गुड्स ट्रेन में जब भी आप लोग व्हील चेंज करेंगे या टायर टर्निंग करेंगे, तो उस टाइम में आप लोग का जो वेरिएशन सेम एक्सेल सेम बोगी एंड सेम वागन में चाहिए। तो वागन के लिए देख लेते हैं, यहीं पर आप लोग का सेम एक्सेल सेम बोगी और आप लोग का सेम वागन। सेम एक्सेल के लिए 0.5 mm, सेम बोगी के लिए कितना हो जाएगा, सेम बोगी के लिए यहीं पर हो जाएगा 13 mm, और सेम वागन के लिए 25 mm। ये डाटा याद रखिए। तो ऑप्शन यहीं पर देखिए 0.5 mm, 13 mm एंड 25 mm। तो ऐसा देखिए ऑप्शन डी पर है। कंडमनिंग लिमिट व्हील डाया फॉर बीएलसी वागन। बीएलसी वागन के लिए कंडमनिंग व्हील डायमीटर पूछा है, जो कि 780 mm होता है। 780 mm कंडमनिंग व्हील डाया है। और आप लोग का 840 mm जो है, ये न्यू कंडीशन में व्हील डायमीटर है बीएलसी वागन के लिए। ये आप लोग का बीएलसी व्हील के लिए, बीएलसी वागन का व्हील के लिए। इन 11 डिजिट वागन 3rd and 4th डिजिट रिप्रेजेंट्स। ये देखिए आप लोग जो न्यू वागन नंबरिंग स्कीम के अनुसार आप लोग का 11 डिजिट वाला आप लोग का अभी नया वागन का नंबरिंग आ रहा है। तो इसमें पूछ रहे हैं तीसरा और आप लोग का चौथा जो डिजिट है संख्या, ये क्या दर्शाता है। तो जैसे कि आप लोग को बराबर क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट टाइप ऑफ वागन होता है, उसके बाद तीसरा और चौथा ओनिंग रेलवे होता है। तो ये ऑप्शन आप लोग का देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन यहीं पर सी में है। ये ओनिंग रेलवे का दर्शाएगा। उसके बाद आप लोग का 5 और 6 नंबर ये आप लोग का ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को दर्शाता है। तो इसमें भी थोड़ा आप लोग देख सकते हैं, न्यू वागन नंबरिंग स्कीम। न्यू वागन नंबरिंग स्कीम में आप लोग फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ये
टाइप ऑफ वागन को दर्शाएगा, टाइप ऑफ वागन। तीसरा और चौथा आप लोग का ओनिंग रेलवे, कौन सा रेलवे का ये वागन है? पाँच और 6 नंबर वाला डिजिट ये आप लोग का ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कौन सा साल में ये मैन्युफैक्चर तैयार हुआ है, ईयर ऑफ बिल्ट हो जाएगा। इसी हिसाब से आप लोग का 7, 8, 9, 10 ये 4 डिजिट ये क्या दर्शाएगा? वागन सीरियल नंबर, वागन का सीरियल नंबर, वागन का इंडिविजुअल सीरियल नंबर। और आप लोग का 11 वाला डिजिट ये चेक डिजिट होता है, चेक डिजिट। ये आप लोग बराबर याद रखिए, एग्जाम में आ रहा है। मिनिमम फ्लेंज थिकनेस इज ऑन व्हील प्रोफाइल, ऑन व्हील प्रोफाइल में मिनिमम फ्लेंज थिकनेस जो है ये आप लोग का 20 mm है, न्यू आप लोग का 25 mm और कंडमनिंग जो है 20 mm। ये क्या चीज़ के लिए? ये आप लोग का WWP प्रोफाइल के लिए, वन व्हील प्रोफाइल के लिए। द पीरियडिसिटी ऑफ पेस्ट कंट्रोल इन एसी कोचेस, एसी कोचेस में जो पेस्ट कंट्रोल करेंगे तो ये 15 दिन में करना है। एसी, स्लीपर और जीएस कोच, एसी कोच में पेस्ट कंट्रोल का पीरियडिसिटी 15 डेज है। इसमें स्लीपर में 1 मंथ है और जीएस में 2 मंथ। ये डाटा आप लोग याद रखिए। लेंथ ऑफ एंकर लिंक पूछा है, एंकर लिंक का लेंथ 451 ± 1 mm, ये हो जाएगा आप लोग का 451 ± 1 mm। ये है आप लोग का एंकर लिंक का आप लोग का लेंथ है। ऑयल लेवल इन साइड बियरर, साइड बियरर में पर साइड बियरर आप लोग का 2 लीटर का ऑयल फिलिंग किया जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ बायो टॉयलेट टैंक इन एलएचबी कोच, एलएचबी कोच के लिए आप लोग का यहीं पर इफेक्टिव वॉल्यूम पूछ रहा है। तो इसमें आप लोग का टोटल वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम दोनों अलग अलग रहता है बायो टॉयलेट के लिए। तो आप लोग का एलएचबी कोच में देखते हैं, एलएचबी कोच में टोटल वॉल्यूम जो आप लोग का रहेगा 600 लीटर और आप लोग का इफेक्टिव वॉल्यूम जो होगा ये आप लोग का 450 लीटर, ये हो जाएगा इफेक्टिव वॉल्यूम। इसी हिसाब से आईसीएफ कोच का देख सकते हैं। आईसीएफ कोच में टोटल वॉल्यूम जो रहेगा 400 लीटर और आप लोग का इफेक्टिव वॉल्यूम जो होगा ये हो जाएगा 300 लीटर। ये आप लोग का आईसीएफ कोच का बायो टॉयलेट का ये वॉल्यूम है, इसको याद रखिए। और एलएचबी का भी यहीं पर डाटा दिया गया है। तो यहीं पर क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि आप लोग का एलएचबी कोच का ये पूछा था, इफेक्टिव वॉल्यूम पूछा था जो कि 450 लीटर। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहीं पर आ जाएगा आप लोग का ए के साथ चलिए। चार्जिंग टाइप ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वर इन वन कंप्लीट रैक, एक कंप्लीट रैक में आप लोग का ऑक्सिलरी रिजर्वर का चार्जिंग पूछा है। एक पूरे ट्रेन में, एक पूरे रैक में आप लोग का ऑक्सिलरी रिजर्वर जो चार्जिंग होगा कितना टाइम में चार्ज हो जाएगा, एयर टैंक सब फिलिंग हो जाएगा। तो ये आप लोग का हो जाएगा 180 से 240 सेकंड के अंदर ये फिल हो जाएगा। चार्जिंग टाइम आप लोग का एयर का 180 से 240 सेकंड होता है फुल रैक में। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ के टाइप एंड एल टाइप ब्रेक प्लग, के टाइप और एल टाइप ब्रेक प्लग के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है। तो आप लोग का के टाइप के लिए 0.25, इसका कोई यूनिट रहता नहीं है। एल टाइप के लिए, एल टाइप ब्रेक प्लग के लिए 0.17 और आप लोग का कास्ट आयरन ब्रेक प्लग पहले यूज होता था, इसका 0.12
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था। तो ऐसा ऑप्शन देखिए आप लोग का के टाइप और एल टाइप के लिए पूछा है, तो जो कि ऑप्शन ए के साथ चलिए। ड्यूरिंग ड्रॉप टेस्ट द रैक द मिनिमम ड्रॉप इन बीपी, जब भी ड्रॉप टेस्ट करेंगे तो बीपी से आप लोग का ब्रेक पाइप से कितना लीकेज अलाउबल है ड्रॉप टेस्ट करते हुए, आप लोग का कितना ड्रॉप इसमें मैक्सिमम परमिटेड है, तो ये हो जाएगा 0.2 kg/cm²। ये आप लोग का बीपी के लिए और एफपी के लिए जो जिस टाइम ड्रॉप टेस्ट करेंगे तो मैक्सिमम ड्रॉप कितना होगा 0.2 kg/cm²। ये हो जाएगा 0.2 kg/cm²। व्हाट टाइप ऑफ एक्सेल गाइडेंस अरेंजमेंट यूज इन आईसीएफ बोगी, आईसीएफ बोगी में आप लोग का जो एक्सेल गाइड अरेंजमेंट यूज होता है आईसीएफ बोगी में, ये होता है टेलीस्कोपिक टाइप का होता है। तो ये आप लोग ऑप्शन देखिए बी में चलिए, टेलीस्कोपिक एक्सेल गाइड विल ऑयल डैम्पिंग, ये होगा टेलीस्कोपिक एक्सेल गाइड विद ऑयल डैम्पिंग, ये है आप लोग का एक्सेल गाइड अरेंजमेंट आईसीएफ बोगी में। न्यू व्हील डायमीटर ऑफ ट्रेन सेट वंदे भारत ट्रेन को चीज, ये देखिए वंदे भारत ट्रेन में न्यू व्हील डायमीटर पूछा है जो कि 952 mm है, नया कंडीशन में 952 mm, और आप लोग का कंडेमनिंग जो होगा 877 mm है। इसी हिसाब आप लोग गुड्स का, आईसीएफ कोच का, बीएलसी वागन का, ये सब डिस्कस हो रहा है, इसको बढ़िया से याद रखिए, बीच बीच में देखिए वीडियो सब में बढ़िया से डिस्कस हो रहा है। ट्रिप पीरियोडिसिटी पर ट्रेन सेट का देखिए ट्रिप पीरियोडिसिटी पूछा है, तो ट्रिप पीरियोडिसिटी कितना होता है यहीं पर आप लोग का एक क्वेश्चन है। तो आप लोग का जो ट्रिप शेड्यूल होता है, ये आप लोग का ट्रिप शेड्यूल जो होता है, ट्रिप शेड्यूल ये आप लोग का हर एक ट्रिप के बाद होता है, जो कि आप लोग का ट्रिप शेड्यूल ये 3 दिन या 5000 किलोमीटर ये आप लोग का होना चाहिए, जो कि आप लोग का ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। और अभी आप लोग का जो एलएचबी आप लोग फ्रेंड्स वंदे भारत ट्रेन का ये आप लोग का बीपीसी जो इशू होता है, इसका बीपीसी का जो वैलिडिटी होता है आप लोग का, इसका वैलिडिटी क्या होता है, ये होता है 6 दिन या 10,000 किलोमीटर, जो भी पहले होगा यही कंडीशन में इसका बीपीसी इनवैलिड हो जाता है वंदे भारत ट्रेन के लिए। इसको कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग का ट्रिप पीरियोडिसिटी और दूसरा कुछ होगा क्या। एयर स्प्रिंग हाइट ऑफ ट्रेन सेट इन न्यू व्हील, ये देखिए एयर स्प्रिंग का हाइट पूछ रहा है, जब नया व्हील इसमें फिट होगा यही कंडीशन में एयर स्प्रिंग का हाइट वंदे भारत ट्रेन में कितना होना चाहिए, तो ये आप लोग का 300 + 5 - 0 mm होना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए के साथ चलिए, 300 + 5 - 0 mm। नेक्स्ट चलते हैं कपलर हाइट फ्रॉम रेल लेवल इन वंदे भारत, कपलर का हाइट पूछा है रेल लेवल से वंदे भारत ट्रेन के लिए, तो ये कितना होगा, तो ये आप लोग का वंदे भारत का आप लोग का कपलर का हाइट होगा रेल लेवल से, ये हो जाएगा आप लोग का 940 + 0 - 5 mm। ऑप्शन ए के साथ चलिए, 940 + 0 - 5 mm, ये है आप लोग का रेल लेवल से कपलर का हाइट है। तो इसमें जैसे कि आप लोग जानते हैं सेमी परमानेंट डेलनर कंपनी का कपलर इसमें यूज होता है, ये भी याद रखिए। ट्रेन सेट वंदे भारत इज प्रोवाइडेड विथ, ये देखिए ट्रेन सेट वंदे भारत में क्या प्रोवाइड किया जाता है, किसके साथ आता है, इसमें क्या प्रोविज़न रहता है, तो इसमें आप लोग का जो प्रोविज़न रहता है IGBT बेस 3 फेज प्रोपल्सन सिस्टम एंड रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, तो इसमें आप लोग का IGBT ट्रांजिस्टर लगता है, इसमें आप लोग का 3 फेज प्रोपल्सन सिस्टम रहेगा और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग भी रहेगा। तो जैसे कि यहीं पर आप लोग का जो IGBT है एक टाइप का आप लोग का ट्रांजिस्टर है, जो कि आप लोग का वंदे भारत ट्रेन सेट में यूज होता है। तो ये आप लोग का IGBT जो है IGBT ये आप लोग का इंसुलेटेड
इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर है। इसका पूर्ण रूप यही है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, IGBT। व्हाट टाइप ऑफ ट्रैक्शन मोटर इज प्रोवाइडेड इन ट्रेन सेट? और वंदे भारत ट्रेन में जो ट्रैक्शन मोटर यूज होता है, ये किस टाइप का ट्रैक्शन मोटर है? तो यहीं पर ये आप लोग का 3 फेज एसिंक्रोनस ट्रैक्शन मोटर विथ फुल्ली सस्पेंशन डिजाइन। इसका डिजाइन जो है फुल्ली सस्पेंशन डिजाइन रहेगा, 3 फेज का रहेगा। एसिंक्रोनस मोटर इसमें आप लोग का एसिंक्रोनस ट्रैक्शन मोटर इसमें यूज होगा 3 फेज का, और ये आप लोग का फुल्ली सस्पेंशन डिजाइन होगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इन ट्रेन सेट वंदे भारत बॉगी कंट्रोल सिस्टम इज बीइंग यूज्ड। हाउ मेनी ब्रेक कंट्रोल यूनिट्स BCU आर देयर इन ए सिंगल कार? एक कार में आप लोग का जो ब्रेक कंट्रोलर यूनिट पूछ रहा है BCU, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंदे भारत ट्रेन में आप लोग का बॉगी जो कंट्रोल सिस्टम रहता है, तो इसमें बॉगी को जो कंट्रोलिंग किया जा रहा है बॉगी कंट्रोल यूनिट के माध्यम से, तो एक आप लोग का कार में, एक सिंगल कार में, सिंगल कोच में आप लोग का BCU यूनिट जो रहेगा, ब्रेक कंट्रोल यूनिट्स, ये कितना रहेगा? ये रहेगा आप लोग का 4 के संख्या में रहेगा। आप लोग का एक कार या एक कोच में वंदे भारत का ब्रेक कंट्रोलर जो यूनिट रहेगा, ये 4 यूनिट रहेगा, ब्रेक कंट्रोलर यूनिट। ब्रेक कंट्रोल यूनिट BCU ऑफ ट्रेन सेट ऑपरेट्स। देखिए यहीं पर जो ब्रेक कंट्रोलर यूनिट BCU रहता है ट्रेन सेट में, ये क्या ऑपरेट करता है? सर्विस ब्रेक एंड इमरजेंसी ब्रेक, प्री डिटरमाइंड पायलट प्रेशर, CV फॉर रिलेज वाल्व इन केस ऑफ फेलियर ऑफ लोड इनपुट। सर्विस ब्रेक एंड इमरजेंसी ब्रेक, प्री डिटरमाइंड पायलट प्रेशर, यही आप लोग का ये ट्रेन सेट में ब्रेक कंट्रोलर यूनिट का काम है। फिर आप लोग का ब्रेक प्रेशर लिमिटेशन बेस्ड ऑन ट्रेन लोड, इसमें और एक क्या सिस्टम है? आप लोग का ब्रेक प्रेशर लिमिटेशन जो है, ब्रेक प्रेशर लिमिटेशन लोड ऑन ट्रेन लोड। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए, बोथ B एंड C। द मिनिमम हाइट विथ इंसुलेटर ऑफ पेंटोग्राफ इन ट्रेन सेट इन वंदे भारत। देखिए यहीं पर आप लोग का ट्रेन सेट या वंदे भारत ट्रेन में मिनिमम हाइट पूछा है इंसुलेटर का। पेंटोग्राफ में जो इंसुलेटर यूज होता है उसका मिनिमम हाइट आप लोग का ट्रेन सेट या वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए, तो इसका जो हाइट होगा इंसुलेटर का हाइट, पेंटोग्राफ में आप लोग का जो इंसुलेटर यूज होता है उसका हाइट पूछा है, तो इसका हाइट कितना होगा? ये हो जाएगा 585 ± 10 mm। ये हाइट है जो आप लोग का इंसुलेटर का वंदे भारत और ट्रेन सेट के लिए। वाई यूज्ड अर्थिंग स्विच फॉर VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इन ट्रेन सेट और वंदे भारत। यहीं पर अर्थिंग स्विच जो आप लोग का अर्थिंग स्विच यूज होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के लिए, ये क्यों यूज होता है? तो यहीं पर देखिए ये जो आप लोग का अर्थिंग स्विच वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के लिए जो यूज करते हैं, ये प्रोटेक्ट करता है टू प्रोटेक्ट द ऑपरेटिंग पर्सनल ड्यूरिंग मेंटेनेंस शेड्यूल फ्रॉम OHE वोल्टेज। जब भी आप लोग मेंटेनेंस काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस जो कर रहे हैं स्टाफ जो है, उनको आप लोग का OHE वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए आप लोग का अर्थिंग स्विच वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में इसमें यूज किया जाता है। VCB में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में कि इसके चलते आप लोग का OHE के वोल्टेज चलते जो आप लोग का स्टाफ काम कर रहे हैं उनको कुछ आप लोग का क्षति ना पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे, यही चीज़ के लिए ये प्रोटेक्शन देता है अर्थिंग स्विच फॉर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। ट्रेन 18 और वंदे भारत एक्सप्रेस कोच फॉर्मेशन, यहीं पर आप लोग का
टोटल कोच का फॉर्मेशन पूछा है, तो किस हिसाब से ये रहता है टोटल आप लोग का मोटर कोच कितना रहेगा, ट्रेलर कोच कितना रहेगा, नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच और आप लोग का ड्राइविंग ट्रेलर कोच कितना संख्या में रहेगा टोटल। जैसे कि आप लोग जानते हैं वंदे भारत में 4 बेसिक यूनिट रहता है, तो 4 यूनिट में आप लोग का 16 कोचेस रहेगा। एक बेसिक यूनिट में आप लोग का 4 कोच यूज होता है। तो इसमें आप लोग का जो अलग अलग टाइप का आप लोग का कोचेस यूज होता है, जैसे कि DTC, ये आप लोग का 2 के संख्या में रहेगा। ड्राइविंग टेलर कोच, इसी हिसाब से आप लोग का मोटर कोच ये 8 के संख्या में रहेगा। इसी हिसाब से ट्रेलर कोच ये 4 के संख्या में रहेंगे। और आप लोग का जो NDTC होगा, नॉन ड्राइविंग टेलर कोच NDTC, ये आप लोग का 2 के संख्या में। तो टोटल आप लोग का 16 कोचेस होता है। तो ऐसा देखिए ऑप्शन यहीं पर ऑप्शन ए में है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर बाकी जो आप लोग का क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। जो भी अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब करवा लें। और कुछ भी आप लोग का ये क्वेश्चन में अगर आप लोग का लग रहा है कि कुछ गलती है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।